सभी लोग मेरा शुभ नमस्कार। आज के प्रवचन में इस बात पर हम बात करेंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप भगवान को देखे हैं क्या। मैंने बोला कि मैं तो भगवान से रोज ही मिलता हूँ। कितने रूपों में हमको भगवान मिलते हैं। अब प्रत्यक्ष में मैं देखते रहता हूँ मैं, और हमको मिलते भी हैं। बोलते अरे ये क्या बात है। हाँ, दिखते हैं हमको भगवान। कितने लोग हमको दर्शन भी दिए हैं किसी अन्य रूप में। ये भी हमारी भगवान परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई है। उनकी दया से हमने देखा। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही भगवान की खोज में था। आज मेरी उम्र 60 साल की से ऊपर जा रही है, फिर भी मैं भगवान की चीज़ों की हम अवलोकन करते रहता हूँ। और वही चीज़ों अवलोकन जो करता हूँ, मैं जनता को, संसार को बताता हूँ। आज मुझे भगवान से इतनी मोहब्बत है, प्यार है कि मैं उसकी हम महिमा नहीं गा सकते। हम इतनी है महिमा। मुझे हर सेकंड में भगवान हमारे साथ है। मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मैं स्कूल का मॉनिटर भी था। पढ़ने में बहुत तेज था मैं। अध्यक्ष भी था स्कूल का। तो मेरी आदत थी कि मैं जो एक बार पढ़ लेता था, मैं लास्ट तक याद रहता था मुझे। तो मैं टाइम टेबल देख लिया कि मेरा फला तारीख को ये परीक्षा है, और मैं वो याद रखा था। लेकिन मैं वो देखने में मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि 300 साढ़े 300 लोगों का पेपर एक ही साथ खुलता था पेपर में, क्लास में। जैसे 6, 7, 8 जितने सबके पेपर का इतिहास खोलना तो इतिहास ही खुलता था, और वही पेपर सब लोग देते थे। उसी में मैं उस दिन साइंस पढ़ के गया था। मुझे याद नहीं था कि आज इतिहास का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है। मैं उस दिन साइंस पढ़ के गया था। जैसे स्कूल में गया तो लोग सब इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं बोले ये आप लोग क्या पढ़ रहे हो। बोले तो हम लोग आज इतिहास के पेपर है। अरे ये मैं तो साइंस पढ़ के आया हूँ। अब क्या मालूम क्या था। मैं डर गया। मैं बोला मेरा मार्क कम आएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, बदनामी होगी। उसी में परमपिता परमेश्वर को याद किया मैंने। यह है परमपिता परमेश्वर। उस समय तो हमको मिले भी नहीं थे परमपिता परमेश्वर, दर्शन भी नहीं दिए थे। उस समय मैं परमपिता परमेश्वर को बोला, परमपिता परमेश्वर जी हमारी लाज रखिए। आज मैं साइंस का पेपर पढ़ के आया हूँ, शायद मुझसे गलती भी हो जाए, मैं लिख ना सकूँ, क्योंकि मुझे उसमें रटने की विद्या बड़ी तेज थी। अगर एक कहीं भूल गए तो सब भूल गए, ऐसा था। तो उसमें मेरी धड़कनें बढ़ गई। पेपर 9 बजे खुलना था। मैं बोला भगवान आप ही कुछ करिए, आपको मैं बहुत मानता हूँ, और कुछ करिए। मैं अपने मन में भगवान को नाम लेते हुए रोते हुए गया क्लास में, और इतने में चमत्कार हो गया। सारे क्लास के टीचर लोग ने बोले बच्चों लोग आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जहाँ आज इतिहास का पेपर खोलना था, आज वो पेपर साइंस का खुल गया है। इसलिए आप लोग मन मार के साइंस का ही पेपर दीजिए, क्योंकि हम लोग से भूल हो चुकी है। उसमें मैंने भगवान को नमन किया था कि भगवान आपने हमारी बात रख दी। कि पूरे 400 साढ़े 400 से मैं ही साइंस पढ़ के आया था। और कई लोगों ने बोला भी था कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे देख लेना चाहिए था टाइम टेबल। ये बात है। और मैं आज तक भगवान के बड़े बड़े चमत्कार देखते आया हूँ। चमत्कार नहीं, भगवान हमारे हर काम करते आए हैं। और भगवान के निर्णय में हम नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान को हमसे ज़्यादा मालूम है कि इसको क्या कहाँ देना है, किधर देना है। यही बात अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में भी बात हुआ था। वो पेपर में वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, वो जान देने जा रहे थे। तो उनके इतने में कोई संत ऋषि मुनि ने उनको रोका, नहीं आपका इसके लिए नहीं, आप फेल हुए हो, आपको कुछ बड़ा काम करना है। वो भगवान ने आपके लिए कुछ अलग चीज़ सोच के रखा है। अंत में देखो वैज्ञानिक बने, आज हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। इसलिए हम भगवान के हर फैसले को मैं मंजूर करता हूँ। आज मैं ये नहीं सोचता, टेंशन लेता कि आज मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचता मैं। क्यों? मुझे से अपना अच्छा कर्म करना है, फल देना उनके पास है। उनको हमारे से ज़्यादा चिंता है। उनको कई जन्मों तक हमको हमारा हिसाब किताब मालूम है कि हमको कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। मुझे सिर्फ अच्छा कर्म करना है।
इसलिए हम भगवान के निर्णय में हम कभी नाराज़ नहीं होते। हम तो एक जन्म के हम देख रहे हैं, हमारे कई जन्मों का हमारा रिश्ता नाता रहा है, उनको हर जन्म का मालूम है। इसलिए आप लोग भी अच्छा कर्म करते जाइए, किसी निर्णय में आप टेंशन मत लीजिए, यार मैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जान दे देने, जर खा लें, ये सब गलत बात है। अरे आप इस शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवत गीता में साफ अक्षरों में लिखा है, कर्म करना आपका प्रधान काम है। कर्म नहीं करेंगे तो पाप के भागीदार हैं। देखिए, कर्म करके उसकी फल की इच्छा करना वो भी गलत है। फल की इच्छा आपके हाथ में लिखा नहीं गया है, फल देना उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। ऐसे कितने प्रमाण हैं। शादियाँ होती, बच्चे नहीं होते, दुनिया की दवाइयाँ कराते हैं। खेत में फसल लगी हुई है, आजकल लगा हुआ काटने को, बाढ़ आ गया, सब डूब गया। कभी हम सोचे थे कि हमारा फसल डूब जाएगा? नहीं, अचानक रात को बारिश हुई, सब खेत डूब गया, सब तहस नहस हो गया। ये सब लीला ऊपर वाले की है, महान लीला है। उनको मालूम है कि तुम्हारे घर में अनाज जाएगा नहीं जाएगा। तुम खेती करना तुम्हारा काम है, करो, फल देना मेरे हाथ में है। ये पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, इंसान क्या हिल सकता है। इसलिए ये याद रखिए, अगर 12 गिलास में पानी है, सबके कलर अलग अलग दिखते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, सब दिखते हैं। ऐसे हमारे दुनिया में, ब्रह्मांड में महापुरुष आए, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग मजहब में आए, अलग अलग रूप में आए। कोई दिगंबर बन के आए, कोई कपड़े पहन के आए। उन्होंने सिर्फ भगवान का ही प्रचार किया, भगवान के रास्ते बताए। जैसे जल में लाल पीला नीला रहता है, सबके अंदर क्या है? जल ही रहता है। यही बात हमारे संत महापुरुष अड़गड़ानंद जी मुझे बताए थे पालघर में कि बहन तुम टेंशन मत लो, परम पिता परमेश्वर एक ही है, जल में सब एक ही है, उसमें सिर्फ कलर अलग अलग है, वो अलग अलग कलर में दिखते हैं। इसी तरह संसार में जितने महापुरुष आए, सब अलग अलग कलर के आए, अलग अलग रंग रूप में आए। कोई धर्म में आया, कोई मजहब में आया, कोई आदिवासी में आया, कोई न कोई किसी रूप में आए। सबका एक ही ध्येय था, परम पिता परमेश्वर एक है। यही बात जानना है। थैंक यू।